हेलो स्टूडेंट्स, आपको इंग्लिश में जो सवाल किए जाएंगे डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम में इंग्लिश सब्जेक्ट से जो भी चैप्टर से सवाल पूछे जाएंगे मैं आपको बताता हूँ। बड़ा ही आसानी से आप इसका तैयारी कर लेंगे। मैं प्रत्येक चैप्टर का विशेष वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा अपने चैनल पे। आप वहाँ से हर एक चैप्टर को आप देख लेंगे। फिलहाल मैं आपको ये बता रहा हूँ कि किस किस चैप्टर से सवाल किए जाएंगे इंग्लिश में, क्योंकि आप पहले मैं बता चुका हूँ कि कुल 20 अंक होगा और 20 सवाल होंगे, यानी प्रत्येक प्रश्न एक एक अंक का निर्धारित होगा। तो सबसे पहले आप जानिए कि इंग्लिश में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पूछा जाएगा। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है, इसका विशेष डिस्क्रिप्शन यदि बात की जाए, डिटेल्स में इसकी बात की जाए, तो इस चैप्टर के विषय में आपको मैं अभी संक्षिप्त में बताऊंगा और विशेष चूंकि आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर एक वीडियो बना के डालूंगा, आप उसको देख लेंगे। सब्जेक्ट का एक एग्रीमेंट हुआ है वर्ब के साथ, ये क्या एग्रीमेंट हुआ है ये जब मैं चैप्टर बताऊंगा तो आपको बता दूंगा। इसके बाद क्लॉज है, क्लॉज पूछे जाएंगे। क्लॉज कितने प्रकार के होते हैं, तो उस क्लॉज में कौन सा कंडीशनल क्लॉज है, किस क्लॉज को कनेक्ट किसके साथ किया जा रहा है, तो इस तरह के पूछा जाएगा। प्रिंसिपल क्लॉज कौन है, कोऑर्डिनेट क्लॉज कौन है, तो ये सवाल आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद प्रीपोजिशन का यूज पूछा जाता है कि जैसे द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट डॉट डॉट डॉट, इस तरह से खाली स्थान में जो है वो आपको एक प्रीपोजिशन भरना होता है जिसमें 4 विकल्प दे दिए जाते हैं, जैसे लुक एट द डोर, नॉक एट द डोर, क्लोज अप टू मी, लाइक दिस। इस तरह से कई सवाल होंगे जिसमें एक ऑप्शन होगा चुनना आपको 4 सवाल में से, तो ये प्रीपोजिशन आपको पूछा जाएगा। इसके बाद सिंथेसिस आपको पूछा जाएगा। सिंथेसिस यानी कनेक्टिविटी, जो सेंटेंस को जोड़ने का काम, कंजक्ट करने का काम करता है, तो सिंथेसिस भी पूछा जाएगा। इसके बाद आपसे पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो भी 8 वर्ड्स आते हैं, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये सभी 8 में से सबका यूज, ऐसा नहीं कि ये डेफिनेशन ही पूछा जाएगा, इसका यूज कहाँ पे किस तरह से किया जाता है, ठीक है। किसी को ब्लैंक फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में पूछ दिया जा सकता है, तो अलग अलग शेप, अलग अलग फॉर्म में आ सकता है सवाल, ठीक है। इसके बाद क्लोज टेस्ट है। क्लोज टेस्ट में होता क्या है कि एक सवाल होता है जिसमें खाली स्थान होगा और उसके बाद नीचे 4 ऑप्शंस होंगे। अब क्लोज टेस्ट में ऐसा लगेगा कि प्रत्येक ऑप्शन में ठीक लग रहा है कि इसमें अटैच कर दिया जाए, इस फिर खाली स्थान में भर दिया जाए, लेकिन जो सबसे क्लोज होगा, जो सबसे सुटेबल होगा, उसी को भरा जाना है। तो इस तरह से क्लोज टेस्ट पूछा जाएगा। अब ये कहेंगे क्लोज टेस्ट क्या है, क्लोज टेस्ट कैसे पढ़ा जाए, तो मैं इसके लिए चैप्टर बना के अपने इस चैनल पे डाल दूंगा, आप देख लेंगे वहां पे। इसके बाद आपको पूछा जाएगा ऑपोजिट वर्ड यानी कि एंटोनिम्स। एंटोनिम्स आप समझते हैं, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, होमोफोनिम्स आप जानते होंगे। ये क्या है, विपरीतार्थक शब्द, विलोम शब्द इसको आप कहते हैं, एंटोनिम्स है, तो ये भी सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। इसके बाद वर्ब फॉर्म है। वर्ब के कई फॉर्म होते हैं, जैसे आप V1, V2, V3, V4, V5 आप जानते हैं, तो कौन सा फॉर्म कहाँ पे इंप्लीमेंट होगा ये सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल ऐसे कहे कि शी डॉट 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 टू मी, अब ऑप्शंस होंगे कम, कम्स, कमिंग, तो इस तरह से कौन सा फॉर्म यहाँ पे यूज होगा ये सवाल पूछा जाएगा। मैं प्रत्येक सब्जेक्ट का आपको तैयारी कराऊंगा, आप बिल्कुल मेरे चैनल से जुड़े रहें और मेरे चैनल से पूरी तरह से आप लाभ लें और आप इस बार डीएलएड 2023 को बिल्कुल आश्वस्त होकर आप निकालें, ठीक है। इसके बाद जो है वो कॉमन एरर्स पूछा जाएगा। कॉमन एरर्स में क्या होते हैं, कुछ इस प्रकार की गलतियां जो आप बहुत ही बारीकी होती है, बहुत ही मतलब ये कह लें कि समझ से परे होता है, बियॉन्ड ऑफ इमेजिनेशन, पता ही नहीं चलता है कि यहाँ पे कौन सी गलती हो रही है। किसी में एडजेक्टिव की गलती होगी, तो किसी में जो है सो नॉन की गलती होगी, किसी में प्रोनाउन की गलती होगी, किसी में जो है सो सिंगुलर प्लूरल की गलती होगी। तो ये किस प्रकार की होती है, ये किस प्रकार का होता है, ये मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। सवाल, प्रत्येक तरह के सवाल को मैं बताऊंगा वीडियो में, आप मेरे वीडियो से बने रहें। इसके बाद जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है, अनेक शब्दों के एक शब्द, ठीक है। आप समझ रहे होंगे, जैसे आपको हिंदी में भी पहले बताया गया अनेक शब्दों के एक शब्द, तो इसके लिए अंग्रेजी में भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। कई सारे शब्द होंगे जिसके लिए आपको एक शब्द चुनना होगा। उसके बाद आपको पूछा जाएगा करेक्ट यूजेस ऑफ वर्ड्स।
करेक्ट यूजेस ऑफ वर्ड्स, जैसे फॉर एग्जांपल ये समझ लीजिए कि कौन सा वर्ड कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, कहाँ पे लगाया जाता है, वो करेक्ट यूजेस ऑफ वर्ड्स होता है। ठीक है, ये पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में किसी से भी पूछा जा सकता है। तो मैं आपको विशेष बताऊंगा, प्रत्येक चैप्टर पर मैं वीडियो बना के अपने चैनल में डालूंगा, आप उससे लाभ ले सकते हैं। और उसके बाद आपको बता, अगला जो चैप्टर है वो एक्टिव टू पैसिव है, यानी एक्टिव से पैसिव में। फॉर एग्जांपल आपको एक्टिव दे दिया जाएगा और उसके 4 पैसिव बना दिए जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न, एक प्रश्न का 4 विकल्प होगा, तो हर एक विकल्प में कोई एक उत्तर सही होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आई ईट ए मैंगो, तो ए मैंगो इज ईटेन बाय मी, या ए मैंगो इज बीइंग ईटेन बाय मी, या ए मैंगो हैज बीन ईटेन बाय मी। तो इसके 4 ऑप्शंस होंगे, जबकि कोई एक ही सही होगा। ठीक है, तो इस तरह से एक्टिव टू पैसिव पूछा जाएगा। और उसके बाद करेक्ट स्पेलिंग, स्पेलिंग जैसे सर्कमस्टांसेस, CIRCUMSTANCES, सर्कमस्टांसेस का स्पेलिंग CER से लिख दिया जाएगा। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार से लिख दिया जाएगा, लेकिन सारे विकल्प में कोई एक सही होगा, आपको वही चुनना है। इसके बाद टाइम एंड टेंस है। टाइम एंड टेंस मेनली क्या होता है, ये भी एक प्रकार का वर्ब का फॉर्म है कि कौन सा टेंस में किस तरह का वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा, तो ये टाइम एंड टेंस से पूछा जाएगा। इसके बाद है यूज ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल तो आप समझते हैं, ए एंड द, विशेष रूप से जो हम लोग जानते हैं आर्टिकल को कि एक डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल है, तो इसका कहाँ पे यूज होता है, कहाँ पे यूज नहीं होता है। ठीक है, तो ओमिशन ऑफ आर्टिकल को भी आपको जानना होगा। तो सभी चैप्टर्स जो मैंने आपको अभी बताया कि इंग्लिश जो है वो 20 नंबर का पूछा जाएगा, है ना, 20 सवाल होंगे। तो ये सवाल, ये जो चैप्टर्स हैं इंग्लिश का यही है। अब इसी चैप्टर्स को आपको पढ़ना है और आपको तैयारी कर लेना है, और बेहतर कर पाएंगे आप, मैं समझता हूँ। और इसके बाद मैं अगला चैप्टर के विषय में आपको अगला वीडियो भी बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।